नमस्कार, मैं हूं सतीश सिंह। मेरे YouTube चैनल सिंह एक्सपेरिमेंट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है, आप देख सकते हैं आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो काफी मजेदार एक्सपेरिमेंट होने वाला है। आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमारे पास है कॉपर सल्फेट और हमारे पास देख सकते हैं बीकर है और वाटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बीकर में कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन बनाएंगे और उस कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन बनेगा, उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का हम रिएक्शन कराएंगे विथ जिंक मेटल। हमारे पास जिंक मेटल है, इस जिंक मेटल का रिएक्शन कराएंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ। तो देखा गया कि जब कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। देखा गया जिंक जो होता है ना वो हाईली रिएक्टिव होता है देन कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेस कॉपर और फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ जिंक रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा और जिंक सल्फेट बनाएगा जो एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस बीकर में वाटर ले रहे हैं। देखिए इस बीकर में इतना वाटर ले लिए, इस बीकर में हम इतना वाटर ले लिए हैं और इसमें हम कुछ कॉपर सल्फेट डालेंगे। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट का ये पाउडर है। इस कॉपर सल्फेट को हम इसमें डालेंगे और एक कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन बनाएंगे। देखिए ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। तो ये कॉपर सल्फेट को हम क्या करिए इसमें डाल दिए और डाल के हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन बनाएंगे और उस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जिंक मेटल को डालेंगे और डालने के बाद देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे। तो आइए नजदीक से देखते हैं। ये देखिए हम एक कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लिए हैं, इसको थोड़ा हम मिक्स कर दे रहे हैं। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमें जिंक मेटल अब दो दिख रहा होगा, इस जिंक मेटल को हम डालेंगे इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में और देखेंगे कि क्या होता है। तो आइए जिंक को निकाल रहे हैं। जब देख पा रहे होंगे इसके अंदर जिंक मेटल है तो हम इसको जिंक मेटल को निकाल रहे हैं। ये देखिए इसमें से हम एक छोटे से जिंक मेटल को निकाल चुके हैं। ये जिंक मेटल है, एक छोटे से जिंक मेटल को हम निकाल चुके हैं इसमें से। इस जिंक मेटल को इसमें हम डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में और डालने के बाद देखेंगे कि क्या रिएक्शन होगा, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो लीजिए ये जिंक मेटल को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। अब देख पा रहे होंगे जिंक मेटल को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से देखिए जिंक मेटल आपको दिख रहा होगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम जिंक मेटल को डाल दिए हैं। ये आप देख पा रहे होंगे हमने जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन लिया था उस कॉपर सल्फेट में ये जिंक मेटल डाला हुआ है। डाले हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हमने कॉपर सल्फेट में जो जिंक मेटल डाला है, ये आपको जो दिख रहा है ये जिंक मेटल है, डाले हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आप 10 मिनट में देख सकते हैं इस पे बहुत सारा बबल क्रिएट हो रहा है। देखिए जिंक मेटल जो है, जिंक मेटल के ऊपर बहुत सारा बबल क्रिएट हो गया है और आस्ते आस्ते आप एक दो बबल को निकलता हुआ देख रहे होंगे। देखिए आस्ते आस्ते बबल निकल रहा है और पूरे जो जिंक मेटल का जो सरफेस है वो पूरा सरफेस बबल से भर चुका है। आप देख पा रहे होंगे पूरा बबल से भर चुका है। आप बबल को निकलता हुआ भी देख रहे होंगे, 2-4 को बबल को निकलता हुआ भी देख रहे होंगे। तो आस्ते आस्ते रिएक्शन हो रहा है। हम वीडियो में बने हुए हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है कुछ क्षण बाद। ये देखिए हमने कॉपर सल्फेट में जो जिंक मेटल डाला था उस जिंक मेटल को डाले हुए कुल 30 मिनट हो चुके हैं और 30 मिनट बाद आप देख सकते हैं जो जिंक मेटल है वो पूरी तरह से वो जिंक मेटल के ऊपर जो जिंक मेटल है उसके ऊपर देखिए बहुत सारा से कोरॉइड की तरह एक लेयर जम गया है, जो ब्राउन कलर का लेयर जम गया है। आप देख पा रहे होंगे तो ये जो ब्राउन कलर का जो लेयर जमा है वो कॉपर है। जिंक को कॉपर क्या किया है, जिंक मेटल को कॉपर पूरी तरह से घेर लिया है, ब्राउन कलर का लेयर फॉर्म कर दिया है। तो देख पा रहे होंगे 30 मिनट बाद क्या हाल है जिंक का हमारा। ये देखिए अब हम क्या कर रहे हैं ना, इस कॉपर सल्फेट में एक ही जिंक मेटल डाला हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि एक और जिंक मेटल को हम इसमें डाल दे रहे हैं ताकि और भी कुछ देखने को मिले। एक और जिंक मेटल का पीस इसमें हम डाल दे रहे हैं इधर बगल में। इसके बगल में हम क्या कर रहे हैं, इसके बगल में देख सकते हैं बगल में हम एक और जिंक मेटल का पीस डाल दिए। इसके जस्ट बगल में देखिए एक और जिंक मेटल का पीस डाल दिए हैं, आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ देखिए ये जो जिंक मेटल का जो पीस है वो काफ़ी ज़्यादा उसका जो सरफेस है ब्राउनी हो चुका है क्योंकि कॉपर उसके ऊपर डिपॉजिट हो चुका है। ये देखिए ये जो आप दो देख रहे हैं ये ब्लैक
या ये एक्चुअल में कहा जाए, एक्चुअल में ये ब्राउन है, आपको ब्लैक दिख रहा होगा। ये जो दिख रहा है ये जिंक मेटल है। हमने जो जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है, उसके डाले हुए अभी कुल 1.5 घंटे हो चुके हैं। 1.5 घंटे मीन्स 1 आवर 30 मिनट हो चुका है। तो 1 आवर 30 मिनट बाद जो जिंक मेटल जो है हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है। ये दोनों जो है, ये दोनों जिंक मेटल है। आपको कहीं से नहीं लग रहा हो कि दोनों जिंक मेटल है। जिंक मेटल का हाल 1 आवर 30 मिनट बाद जिंक मेटल का हाल देख सकते हैं कैसा हो चुका है। ये देखिए, हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 2 जिंक मेटल के पीस डाला था। हमने उसको डाले हुए अबाउट 22 आवर हो चुके हैं, 22 घंटे हो चुके हैं। 22 घंटे बाद आप देख पा रहे होंगे जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशंस है वो धीरे धीरे कलरलेस हो रहा है। मतलब इसमें से जो ब्लू कलर है वो गायब होते जा रहा है, वो कलरलेस होते जा रहा है। जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो धीरे धीरे कलरलेस हो रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर का जो दिख रहा है ये वही जिंक मेटल है। हमने जो जिंक मेटल डाला था वही जिंक मेटल है। ये देखा गया पूरा जिंक मेटल के ऊपर ब्राउन कलर का पूरी तरह से लेयर आ चुका है। ये जो ब्राउन कलर का जो लेयर है वो कॉपर है। ये देखिए, हमने कॉपर सल्फेट लिया था, उस कॉपर सल्फेट में जिंक मेटल को डाला था। हमने 2 जिंक मेटल के पीस डाले थे और उस जिंक मेटल के पीस को डाले हुए अबाउट 54 आवर हो चुके हैं। अबाउट 54 आवर, 54 घंटे हो चुके हैं। और 54 घंटे बाद आप देख सकते हैं कि जिंक मेटल का क्या हाल हो चुका है। आप ये पूरा देख सकते हैं। अगर आपको देख पा रहे होंगे पूरा ब्राउन आपको चारों तरफ पूरा तरह से ब्राउन दिख रहा होगा। जो कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है वो पूरी तरह से कलरलेस हो गया है। आपको ब्लू कलर बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, एकदम कलरलेस दिखाई दे रहा होगा। और पूरे सोल्यूशन में नीचे की तरफ देख रहे होंगे पूरा ब्राउन दिख रहा होगा। देखिए ये कि यहाँ पर एक ब्लैक दिख रहा है और आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है और यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है। यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है। अब बाकी सब जगह ब्राउन दिख रहा होगा। तो ये जो ब्राउन जो है ये कॉपर आयन है, कॉपर है। देखा गया जब जिंक मेटल कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है जो कलरलेस होता है, और जो ब्राउन दिख रहा है वो कॉपर है। ये देखिए, हम आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हाल हो चुका है जिंक मेटल का। देखिए ये जो हम दिखा रहे हैं, ये जो ब्लैक दिख रहा है इस भाग पे, देखिए ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये जिंक मेटल है। जो ये वही जिंक मेटल है देखिए। और यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है ये 2 हमारा जिंक मेटल है। देखिए ये और ये 2 जिंक मेटल है हमारा। ये बाकी सब जो है ये सब कॉपर है, कॉपर होगी। जो ब्राउन कलर दिख रहा है कॉपर है, और आपको जो ब्लैक कलर का दो जगह दिख रहा है वही हमारा क्या है, जिंक मेटल।